अब खबर यूपी की सियासत की, जो साल 2024 में हुई संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट में सपा नेताओं का नाम सामने आने के बाद एक बार फिर से गरमा गई है। पूरी खबर दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दंगाइयों का संरक्षण करती थी। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें जानबूझकर सरकार द्वारा लाई जा रही हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज के भीतर अस्थिरता पैदा करने का काम किया। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यूपी के संभल में साल 2024 के नवंबर में हुई हिंसा की वारदात और उपद्रवियों की ओर से जमकर मचाए गए उत्पात पर न्यायिक आयोग के करीब 800 पन्नों की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, उसने भयंकर बरसात के मौसम में यूपी का सियासी पारा चढ़ा दिया है। क्योंकि यूपी विधानसभा में पेश हुई रिपोर्ट में संभल हिंसा को सुनियोजित साजिश का नतीजा माना गया है और हिंसा के कथित षड्यंत्र से जुड़े मामले में सपा के कुछ सांसदों और विधायकों का नाम भी सामने आया है। संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा पहले से तय साजिश का नतीजा थी। न्यायिक आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में ये बात कही। हिंसा के पीछे संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क, संभल विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल, जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जफर अली, सचिव मशहूर अली फारूकी, उपाध्यक्ष लद्दन खान, अधिवक्ता कासिम जमाल समेत इंतजामिया समिति के अन्य सदस्यों की भूमिका सामने आई है। आयोग ने कहा है कि कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे को रोकने और राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखने के उद्देश्य से भीड़ को भड़काया गया था। आयोग ने 199 गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, वीडियो दस्तावेज और पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट सामने आते ही यूपी के सियासी गलियारों में सपा से सामने आए नामों पर जमकर बयानबाजी हो रही है। राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है। खुद जियाउर रहमान बर्क और सपा के लोग इस रिपोर्ट को मानने से ही इनकार कर रहे हैं। साथ ही सरकार पर और न्यायिक आयोग के गठन और जांच प्रक्रिया पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। सपा सांसद आरोपों के तीरों के साथ पुलिस प्रशासन को संभल हिंसा का जिम्मेदार ठहराते नजर आ रहे हैं। तो बयान दर्ज ही नहीं हो पाया। जो बेचारे मजलूम थे उनको बयान दर्ज करने से रोका गया है। मैं आपकी इस पे कह रहा हूँ, उनको बयान देने से रोका गया और जिन लोगों ने बयान दिए उनके बयानों की कोई अहमियत नहीं, उसको नजरअंदाज किया गया। तो ऐसी SIT बनाने से क्या फायदा जिससे कि हक और इंसाफ नहीं मिल पाए। हमारे संविधान की रूह, तो ऐसी SIT बनाना गलत है। मैं इससे असहमत हूँ और पूरी तरह से इस रिपोर्ट के खिलाफ हूँ। ये सिर्फ हमें, सब कुछ आपका है, जो चाहे वो आप लिख दीजिए। संभल के अंदर सरकार प्रायोजित हिंसा थी, न कि हमारे किसी सांसद। हमारे सांसद तो बचाव में खड़े हुए थे। अगर समाजवादी पार्टी के सांसद वहां बचाव में न होते तो शायद और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए सरकार को ही रिपोर्ट बनाना है तो फिर क्या है, जिसको चाहिए उसको कसूरवार ठहरा दी। सपा विधानसभा में रखी गई रिपोर्ट और रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों, खुलासों और बड़े आरोपों से किनारा करने के साथ साथ प्रदेश सरकार द्वारा गठित सभी आयोगों का कड़ा विरोध कर रही है, जिस पर सत्ता पक्ष से सपा को कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री से लेकर नेताओं ने सपा के इस रवैये की कड़ी निंदा करते हुए सपा पर राजनीतिक फायदे के लिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप भी लगाया है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो ये 1000 दंगे हुए। तो जब सरकार का कल्चर ये रहा है तो सरकार में रहने वाले लोग, सपा सरकार में रहने वाले लोग वही लोग न आज हैं। और जो जांच हुई है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जो जांच की है, जांच में उनको दोषी पाया है, वो रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। अगर वो रिपोर्ट उनको लग रही कि हमारे खिलाफ साजिश है, और जांच करा लो, आप निश्चित दोषी पाए जाओगे। देखो, संवैधानिक प्रक्रिया है कि कोई घटना हो, अगर उस पर कोई
कमेटी गठित होती है तो उसके रिपोर्ट को पटल पर रखना पड़ता है, और जांच ही एक ऐसा होता है कि उस पर जो दस्तखत करते हैं वो जिम्मेदारी है दस्तखत उनके पीछे संवैधानिक रूप से, अगर वो गलत लिखेंगे तो कभी भी ट्रायल में आएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए जांच पर कभी भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। अगर किसी के पास लगता नहीं गलत है तो न्यायालय में जाए, बयानबाजी नहीं होना चाहिए। समाज के सौहार्द के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए, कुछ लोग सियासी स्वार्थ के लिए समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की षड्यंत्र साजिशों का हिस्सा रहते हैं, और बाद में जो है वो विक्टिमहुड, और बाद में कहेंगे कि साहब हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है, हमारे साथ जो है अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आयोग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सर्वे को लेकर फैली गलत जानकारी के बाद बड़ी भीड़ जुटी थी, जो कि बाकायदा पत्थर और हथियारों से लैस थी, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया था और पुलिस कार्रवाई से जुड़ी बड़ी बातों को सामने रखा गया है। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। एसपी समेत 28 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। 7 पुलिसकर्मियों को गोलियां भी लगी थी। आयोग ने दावा किया है कि उपद्रव के दौरान मृतकों को लगी गोलियां पुलिस द्वारा नहीं चलाई गई थी। सर्वेक्षण रोकने के लिए भीड़ बुलाई गई थी। भीड़ के पास पत्थर और अवैध हथियार मौजूद थे। भीड़ ने पुलिस और सर्वे टीम पर हमला किया था। भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया गया था। संभल हिंसा पर सामने आई रिपोर्ट राजनीतिक गलियारों से लेकर धार्मिक संगठनों में भी चर्चा के केंद्र में है। विधानसभा में पेश होने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने भी इस पर अपना आधिकारिक बयान जारी कर सरकार से आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की अपील भी की है। संभल का पुराना इतिहास है दंगों का, हिंदुओं पर हमले करने का, मंदिरों पर कब्जा करने का, मंदिरों पर मस्जिद बनाने का और वहां हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर करने का। इसलिए इसको मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। सोशल मीडिया पर झूठे मैसेज डाले गए लोगों को भड़काने के लिए। जुम्मे के दिन जो वर्क ने तकरीर दी थी लोगों को भड़काने के लिए, उसका भी बहुत बड़ा योगदान मुस्लिम समाज को भड़काने में है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से अपील है, इन सब लोगों को अविलंब गिरफ्तार करें, इन्हें कठोर से कठोर सजा दें और ऐसी व्यवस्था करवाएं कोई और दंगे करने का सोच भी ना सके और कोई राजनेता इनको संरक्षण देने का साहस न कर सके। संभल का सांप्रदायिक दंगों और हिंसा का एक लंबा और संवेदनशील इतिहास रहा है। न्यायिक जांच आयोग की हालिया रिपोर्ट और आधिकारिक बयानों की बात करें तो आजादी के बाद से संभल में 15 बड़े दंगे हो चुके हैं। लगातार हुए दंगों और असुरक्षा के माहौल के कारण बड़ी संख्या में परिवारों को पलायन करना पड़ा, लेकिन न्यायमूर्ति देवेंद्र अरोड़ा न्यायिक जांच आयोग की हालिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 2017 के बाद कानून व्यवस्था मजबूत होने से संभल से हिंदू परिवारों का पलायन पूरी तरह रुक गया है। वहीं संभल हिंसा 2024 पर न्यायिक आयोग ने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने पर भी जोर देते हुए कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है।